क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन एक्स mod x minus 1 where x is a real number is not differentiable at x is equal to 1। हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है हमारा x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशियलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हम इसको चेक कर लेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। अब यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे इसको कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। तो पहले x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। f1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा मोड x के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू मोड 0 इज इक्वल टू 0। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 हो गई है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 1 माइनस रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन ये हमारा जो होता है अगर x इक्वल टू c पर है फंक्शन तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 1। तो यहाँ पे h क्या है, ये x की वैल्यू, जहाँ पे x इक्वल टू c है ना, तो ये c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हम जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 प्लस h और माइनस फंक्शन 1, c की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे अपॉन h। अब यहाँ पे 1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 प्लस h की वैल्यू यहाँ से हम लगा देंगे फंक्शन x से, जहाँ पे हमारा x है। देखिए फंक्शन जहाँ पे हमारा x है, x के प्लेस पर 1 प्लस h रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, कितनी आएगी हमारी 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया मोड h। तो फंक्शन 1 प्लस h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस मोड h और माइनस फंक्शन 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, फंक्शन 1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो माइनस 0 डिवाइड बाय h। यहाँ पे हम लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस मोड h अपॉन h हमारा बचेगा। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई में क्या है, 1 लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन्स हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 1 से लेस है, 1 से लेस यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम तो कितना होगा, ये h की वैल्यू तो ऊपर वाले की माइनस h होगी और नीचे की प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस h हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन 1 अपॉन h। यहाँ पे फंक्शन 1 प्लस h की वैल्यू हमारी मोड x आई थी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और यहाँ पे हमारा मोड h माइनस 0 अपॉन h, फाइनली आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और मोड h अपॉन h। अब 1 प्लस मीन्स क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी प्लस की 1 रहेगी h की। तो लिमिट हम यहाँ पे इसको h से h कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h कैंसिल हुआ, कितना हुआ 1 हो जाएगा प्लस का, तो इक्वल टू प्लस 1 होगा। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखते थे माइनस 1 रखेंगे तो हमारा तो ये मोड प्लस होगा। नहीं बच्चों, मोड में क्या होता है, अगर ये हमारा मोड x है तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यू रहेंगी हमारी, माइनस की x और प्लस की x। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे तब हम माइनस की वैल्यू लेंगे, और जब हम RHL की बात करेंगे तो प्लस की वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा हमारी जो f1 जो है वो 0 आया था, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी माइनस 1 आई, और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आई, जबकि ये जो है आपस में इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं सो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो इट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसलिए ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x
where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। ये फंक्शन x is equal to 1 और x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चे बात करेंगे ये ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है। जैसे कि ग्रेटेस्ट फंक्शन दिया हुआ है एम एक्स, तो इसका मीन्स ये होता है कि अगर हमारे कोई इंटीजर की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर हमारी इंटीजर की वैल्यू 0.9 है तो 0.9 जो है वो किसके बिटवीन होगा बच्चों? 0.9 जो है हमारा 0 और 1 के बिटवीन रहेगा ना 0.9। तो जब हमारा 0.9 है तब ये हमेशा लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा। ये हमेशा क्या देगा हमें? लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू का मीन्स अगर 0.9 है तो इसकी लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 1 0 है, तब ये हमें 0 देगा। या फिर अगर हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है 1.2, अगर ये 1.2 लिखा है तो 1.2 हमारा किस किस इंटीजर के बिटवीन आएगा? 1 और 2 के बिटवीन आएगा 1.2, तब ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू देगा। 1.2 की जो लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। जैसे हमारा 3.694 है, तो अगर मैं इसकी लोवेस्ट वैल्यू कहूँ तो 3.694 हमारा 3 और 4 के बिटवीन आएगा। तो हमारी जो लोवेस्ट वैल्यू होगी इसकी 3 होगी, तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 3। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मीन्स होता है। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करना है कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तब वो डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो फंक्शन x इज इक्वल टू हमारा है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। फंक्शन 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन हमारा x। अब यहाँ पे हम 1 माइनस पे लिमिट क्या होगी बच्चों? 1 माइनस का मीन्स क्या है कि अब अगर हमारा ये 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस का मीन्स क्या है? लेस देन टू 1, 1 से लेस देन। 1 से लेस देन मीन्स 0.9 हो सकता है, 0.999 समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से तो लेस ही रहेगा। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम 1 से लेस यहाँ पे रखेंगे तो 1 से लेस पे हमारा अगर ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेस रखेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी देगा बच्चों? ये वैल्यू हमें देगा 0। तो 1 से लेस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देने वाला है? 0, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। राइट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ पे 1 से ऊपर देखिए, 1 प्लस पे क्या लिमिट देगा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? भाई 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर का मीन्स क्या है? 1.001 हो सकता है या फिर 1.02 हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन 1 से ग्रेटर है। 1 प्लस का मीन्स है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर पर ये वैल्यू क्या देगा भाई? 1.001, 1 और 2 के बिटवीन वैल्यू होगी, तो ये देता है हमारे लोवेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट जो है जब हमारा x की वैल्यू 1 से ग्रेटेस्ट होगी तब ये वैल्यू हमें कितनी देगा? 1 देगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1। अब यहां से हमारा फंक्शन 1 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारी जो तीनों ही वैल्यू हैं ये तीनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आई है, तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हम फंक्शन लिखेंगे। पहले फंक्शन हमारा है यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे। फंक्शन 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू हमें 2 मिलेगा। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस पे, अब 2 माइनस का मीन्स क्या है भाई? 2 माइनस का मीन्स है हमारा कि 2 से लेस देन, कैसी वैल्यू? 2 से लेस देन वैल्यू। अब ये हमारा अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से लेस देन पे जाएंगे हम। अगर हम 2 से लेस देन पे जाएंगे, 2 से लेस देन मान लो 1.99 की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1.9 की क्या वैल्यू देगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई 1.9 की हमारी वैल्यू देगा, लोएस्ट वैल्यू यानी कि 1 देगा इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, RHL। अब राइट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंड्स टू 2+, अब 2+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, 2+ का मीन्स 2 से ग्रेटर वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू हमारी 2 और 3 के बिटवीन होगी, 2 से ग्रेटर मान लो 2.009 है हमारा, तो ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 2.009 क्या देगा हमारे इंटीजर की लोवेस्ट वैल्यू देगा जो कि हमारी 2 होगी। तो 2+ जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर है 2 से, तभी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितनी वैल्यू देगा हमें, 2 देगा। अब यहाँ पे आप देखिए फंक्शन 2 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। तो अब इन दोनों में से कोई भी हमारा अनइक्वल आ जाता है, सो फंक्शन जो है हमारा ये भी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है, सो इट नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंसेबल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलना।